सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आगे देखते हैं हम क्या सीख पाएंगे आज। कल हम देख रहे थे कि किस तरह एक एस्टेब्लिशमेंट में, एक दुकान में, किस तरह से एक एस्टेब्लिशमेंट दुकान में कस्टमर का वैल्यू समझ में आ सकता है। कोई कस्टमर 10 रुपए का सामान खरीद सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कस्टमर का वैल्यू कम है। आप एवरेज देखेंगे तो देखेंगे 500-600 का एवरेज बाइंग होते रहता है हर कस्टमर का। एवरेज जब देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। तो एक स्टूडेंट ने ये कहा कि किस कारण से उसने एक कैफेटेरिया में, मतलब जहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जहाँ उसको लंच वगैरह या टिफिन वगैरह खाने का मौका मिल रहा था, वहां जाना बंद कर दिया। क्यों? देखते हैं। Putting a big value on customers is what converts them into big regular patrons. Attaching little value to customers sends them elsewhere. बड़ा वैल्यू देंगे कस्टमर को तो कस्टमर आपका साथ रहेगा हमेशा, लेकिन छोटा वैल्यू देंगे तो कस्टमर कहीं और चले जाएगा। A student related his pertinent incident to me, explaining why he will never again eat in a certain cafeteria. एक स्टूडेंट ने हमको बताया कि क्यों वो कभी एक रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएगा। देखते हैं क्या था। For lunch one day, the student began, I decided to try a new cafeteria that had just opened a couple of weeks before. लंच के लिए मैंने एक दिन सोचा चलो एक नया जगह जाया जाए। वो स्टूडेंट थे तो लंच में तो निकलता है, ब्रेक होता है, तो सोच रहा था कि चलो कुछ नया जगह जाया जाए जहाँ लंच भी हो जाएगा, और सुनने में आया कि नया खुला है। Nickels and dimes are pretty important to me right now, so I watch what I buy pretty closely. उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट है, तो ये काफी केयरफुल रहता है कि वो क्या खरीद रहा है, वो जानना चाहेगा। क्लियर होता है, माइंड में क्लियरिटी होता है कि मैं ये खरीदूंगा ताकि मेरा पैसा भी ज्यादा ना जाए और काम भी हो जाए। सो आई वॉच व्हाट आई बाई pretty closely. Walking past the meat section, I saw some turkey and dressing that looked pretty good, so it was plainly marked 39 cents. तो मैं जब काउंटर से जा रहा था जहाँ पे ये सब लगा हुआ है, तो मीट का काउंटर से जा रहा था, तो मैं देखा काफी अलग अलग टाइप का मीट, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मतलब सजा हुआ था और उसके अगेंस्ट में दाम लिखा हुआ। तो अचानक कोई टेक्निकल इशू हुआ दोस्तों, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला जूम कब रिस्टार्ट हो चुका। चलिए, रुकावट के लिए खेद है, बट लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो देख रहा था कि एक में प्राइस लिखा हुआ है 39 cents. When I got to the cash register, the checker looked at my tray and said 1.09. I politely asked her to check it again because my tally was 99 cents. After giving me a mean glare, she recounted. The difference turned out to be the turkey. She said she had charged me 49 cents instead of 39 cents. Then I called her attention to the sign which read 39 cents. ये बता रहा है कि जब उसने अपना प्लेट सजाया और प्लेट को सजा के काउंटर में गया पेमेंट करने के लिए, तो वहां पे कुछ पैसों का कम ज्यादा हो रहा था, मतलब कैश रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे थे औरत, वो ज्यादा पैसा मांग रही थी। और इसको लग रहा था यार मैं हिसाब करके सामान पिकअप किया हूँ, जो भी खाना है मुझे, ये थोड़ा 10 सेंट्स, मतलब 10 पैसा या 10 रुपया मान लीजिए, बढ़ कैसे गया। तो पता चला कि वो जो 39 सेंट्स वाला जो मीट का काउंटर में देखा था ना उसने,
जो 39 रुपीज मान लीजिए, 39 रुपीज वाला 49 रुपीज चार्ज किया गया है। तो उसने औरत को बुला के बोला कि देखिए आपने काउंटर में लिख के रखा है कि इसका 39 रुपीज है, तो आपने इसका 49 कैसे चार्ज किया? उसका जगह मैं भी होता दोस्तों, मैं भी ऐसा ही पूछता। दिस इज रियली सेट हर ऑफ। इससे क्या हुआ, वो औरत का दिमाग गर्म हो गया। आई डोंट केयर व्हाट द साइन सेज, इट्स सपोज्ड टू बी 49 सेंट्स। सी, हियर इज माय प्राइस लिस्ट फॉर टुडे, somebody back there made a mistake, you will have to pay the 49 cents। उसने क्या कहा, मुझे पता नहीं वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो मेरे पास प्राइस लिस्ट है और प्राइस लिस्ट में 49 रुपीज लिखा हुआ है, तुमको 49 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। वो किसी ने लिखा होगा, गलती से लिखा होगा, मुझे पता नहीं वो सब। Then I tried to explain to her the only reason I selected the turkey was because it was for 39 cents. If it had been marked 49 cents, I would have taken something else. मैंने कहा, तो स्टूडेंट का बता रहा था, भाई देखो मैंने तो उसमें 39 रुपीज देख के ही सिलेक्ट किया था और इसलिए मैंने उसको ले लिया, 49 होता तो मैं लेता ही नहीं। टू दिस हर आंसर वाज, और ये सुन के उसने, उस औरत ने क्या रिप्लाई दिया, यू विल जस्ट हैव टू पे द 49 सेंट्स, तुमको 49 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। आई डिड, मैंने पे किया, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू स्टैंड देयर एंड क्रिएट ए सीन। मैं पैसा दिया हूं लेकिन वहां पे बैठ के मैं तो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। बट आई डिसाइडेड ऑन द स्पॉट दैट आई विल नेवर ईट देयर अगेन। लेकिन मैं उसी वक्त वहां पे डिसीजन लिया था कि मैं वहां पे और कभी खाना खाने नहीं आऊंगा। आई स्पेंड about 250 a year for lunches, and you can be sure they will not get one penny of it। मैं एक साल में लगभग $250 पे करता हूँ सिर्फ लंच के लिए, और मैं ये तय कर चुका हूं ये $250 का एक पैसा भी इस दुकान को नहीं मिलेगा। सोचिए दोस्तों, कस्टमर को कितना वैल्यू देना चाहिए। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द लिटिल व्यू द चेकर saw one thin dime, not the potential 250 per head। अब यहाँ पे देखिए सेम हो गया ना, वो औरत ने वो 10 रुपया डिफरेंस का फोकस में रखा था, 10 रुपये फोकस, तुमको 10 रुपये देना ही पड़ेगा। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये कस्टमर का सच पोटेंशियल है कि हर साल अगर हर दिन भी मेरा पास आके खाना खाए तो $250 में कमा सकती थी। उसने 10 रुपये के लिए 2,500 या 2.5 लाख पकड़ लीजिए, जो भी डॉलर से आप मल्टीप्लाई कर लो, उतना तो उसने खो दिया। राइट दोस्तों, तो कस्टमर्स को बहुत व्यू देना चाहिए, उनको राइट वैल्यू देना चाहिए, यही हमने सीखा आज। तो कल और सीखेंगे। थैंक यू सो मच।